Hello students, in this lecture we will do second exercise of Saphir, which is exercise 6.2. What is new in this exercise? First of all, we have 4-point form, right? बिल्कुल सिंपल है. इसमें क्या है, आपको 4 पॉइंट्स दिए गए होंगे R3 में, ठीक है. दैट इज x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4. ठीक है. So we have to form equation of a sphere which passes through these 4 points. तो हमने कुछ नहीं करना, हमने एक जनरल इक्वेशन कंसिडर कर लेनी है स्फीयर की. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. फिर बारी बारी से इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन के थ्रू पास करवाना है. Thereby we will get 4 equations in 4 unknowns. U, V, W, D में हमारे पास 4 equations आ जाएंगी. After solving those 4 equations for U, V, W, D, we will find the values of all these constant and we put all those values in the equation. We will obtain required sphere, right? So इसके लिए सबसे पहले हमारे पास example number 1. Find the equation of the sphere which passes through the 4 points 0, -1, -2, -2, 1, 2, 2, 2, -1, 0, 2, 3. Hence, find its center and radius. ठीक है. जब एक बार आपके पास इक्वेशन ही आ गई स्फीयर की, तो वहां से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना कोई बड़ा काम नहीं है, राइट? सो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ इट पासिस थ्रू द पॉइंट 0, -1, -2. ठीक है. तो x को 0, y को -1, z को -2 रखेंगे हम इस इक्वेशन में. 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 -2v minus 4w plus d equal to 0. That is 2v plus 4w minus d is equal to 5. So this is your equation number 1, right? Now it passes through -2, 1, 2. x को -2, y को 1, z को 2 रखेंगे इक्वेशन में. तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4u प्लस 2v प्लस 2 प्लस 4w plus d equal to 0. That is, we will have minus 4u plus 2v plus 4w plus d equal to minus 9. So this is your equation number 2. Next is, it is passing through 2, 2, minus 1. ठीक है. तो इसको पुट करते हैं, x को 2, y को 2, z को -1. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4u प्लस 4v minus 2w plus d equal to 0. That is, we will have 4u plus 4v minus 2w plus d equal to minus 9. This is your equation number 3. Now, it is passing through 0, 2, 3. x को 0, y को 2, z को 3 रखेंगे हम. तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4v plus 6w plus d equal to 0. That is 4v plus 6w plus d equal to minus 13. So this is your equation number 4. So now we have 4 equations in 4 unknowns. सबसे पहले कोई दो इक्वेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें u v w d की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी. 2 इक्वेशन यूज करके u को खत्म करो. इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ट्राई टू रिमूव u, राइट? इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ट्राई टू रिमूव u. ठीक है. सो यू विल हैव 2 इक्वेशंस इन v. या तो आप ये कर सकते हैं, हाँ जी.
सबसे पहले एक 1 2 को यूज करके यू रिमूव करो, फिर 2 3 को यूज करके यू रिमूव करो, फिर 3 4 को यूज करके यू रिमूव करो. सो यू विल हैव 3 इक्वेशंस इन V W D, राइट. सपोज दे आर 5 6 7. ठीक है, अब 5 6 को यूज करके D रिमूव कर लो, 6 7 को यूज करके D रिमूव कर लो. सो दिस वे यू विल हैव 2 इक्वेशंस इन V एंड W ओनली. ठीक है, 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, यू नो हाउ टू सोल्व दोस फॉर V एंड W. वो V और W की वैल्यू इन 5 6 7 में से किसी एक में डाल के यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D. ठीक है, अब 1 2 3 4 में से किसी एक इक्वेशन में V W D की वैल्यू निकाल के यू पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ U. सो दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ U V W एंड D. इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा U की वैल्यू आ जाएगी -3/5, V की वैल्यू 0, W की वैल्यू -4/5 एंड D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, D will be what? -41/5. ठीक है, so put all these values in this equation star. You get x square plus y square plus z square minus 6u upon 5x plus 0 plus 2w minus 8z upon 5 plus minus 41/5 that is equal to 0. ठीक है, so this way you can find 5x square plus 5y square plus 5z square minus 6ux minus minus 6x minus 8z minus 41 equal to 0. So this is required equation of sphere. Now what you have to find? You have to find its center and radius. हाँ जी, now what is this sphere? 5x square plus 5y square plus 5z square minus 6x minus 8z minus 41 equal to 0. ठीक है, so सबसे पहले u v w रीड करने से पहले we will make the coefficient of x y z, x square y square z square 1. ठीक है, so we divide the whole equation by 5. ठीक है, तो यहाँ बहुत गलती होने के चांसेस हैं. बच्चे क्या करते हैं, इसको कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाते और UVW डायरेक्टली रीड कर लेते हैं, तो वहां से गलती हो जाती है, राइट. नाउ व्हाट इज U हियर? व्हाट इज U? माइनस ऑफ हाफ ऑफ व्हाट इज U? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. इट इज -3/5. What is V? Half of coefficient of y, which is 0. What is W? Half of coefficient of z, which is 4/5, -4/5. ठीक है, now what is the center of this sphere? -u minus V minus W, which is 3/5, 0 and 4/5, right? And what is radius? U square plus V square plus W square minus D का square root, which is 9/25 plus 0 plus 16/25 minus D. D is -41/5, so plus 41/5 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 plus 41/5, which is equal to 46/5 का स्क्वायर रूट. ठीक है, so this is required radius of the sphere. Next, we will do example number 2. Find the equation of the sphere which passes through the origin and meets the axis in A, B, C. Solution. Right? हाँ जी, so we are to find equation of a sphere which passes through a region. सबसे पहले तो वो 0 0 0 से पास हो रहा है and meets the axis in the point ABC, right? Axis, this is suppose your x axis, this is suppose your y axis, this is suppose your z axis. अगर जो sphere है वो इन axis को meet कर रहा है, that means this is suppose A, this is suppose B, this is suppose C. ठीक है, तो ये जो distance है that is suppose A, right? So what are the coordinates of this point? A 0 0. Suppose this distance is B. So what are the coordinates of this point? 0 B 0.
Suppose this distance is C. So what are the coordinates of the point C? 0, 0, C, right? So our sphere जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो किन किन पॉइंट से पास हो रहा है? ओरिजिन से, ए से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A0, 0, बी से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, B, 0, सी से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, C. Is it clear? ठीक है. So let the equation of sphere be x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. बस अब हमें कुछ नहीं करना, बारी बारी से ये इक्वेशन को, ये पॉइंट्स को पास करवाना है. When it is passing through 0, 0, 0, what do you get? 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. 0 plus d, that is equal to 0. That means your d is equal to 0. ठीक है. Next, it is passing through A0, 0. It means a square plus 0 plus 2ua plus 0 plus d is equal to 0. That means a plus 2u is equal to 0. That means u is equal to minus a by 2. Similarly, जब आप इस पॉइंट से पास करवाएंगे, you will get the value of d which is minus b by 2. Same way, when you pass it through 0, 0, c, you will find the value of w which is minus c upon 2. ठीक है. Now you put all these values in the equation of sphere. What do you get? X square plus y square plus z square plus 2. U is minus a by 2. X plus 2 times v is minus b by 2 plus 2. W is minus c by 2. That is equal to 0. So what is this? X square plus y square plus z square minus ax minus by minus cz equal to 0. This is required equation of the sphere, right? Next is example number 3. It says a sphere of radius k passes through origin and meets the axis in A, B, C. Prove that the centroid of the triangle ABC lies on the sphere 9 times x square plus y square plus z square equal to 4k square. ठीक है. हाँ जी. सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? एक स्फीयर है जिसका रेडियस है k. वो किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से, और मीट्स द एक्सिस इन ABC. नाउ द स्फीयर, अभी अभी हमने पिछली एग्जांपल की है, उस स्फीयर की इक्वेशन जो ओरिजिन से A0, 0 से 0B 0 से 0, 0, 0 से पास हो, उसकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्फीयर? ये सारा हमने दोबारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिपीट करना है, राइट? जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सच स्फीयर? माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0. अभी हम निकाल के हटे हैं. प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल. This is your A, this is your B, this is your C. So this is the triangle, right? Coordinates of the point are A0, 0, 0B 0, 0, 0 C. ठीक है. So let जो centroid है, that is x1, y1, z1. Now what are the coordinates? How are the coordinates of centroid given? x1 is given by a plus 0 0.2, 3. y1 is given by b 0 plus b plus 0.3. z1 is given by 0 plus 0 plus c upon 3. That is x1 is a upon 3, y1 is b upon 3, z1 is c upon 3. ठीक है. तो ये रिलेशन आ गया. नाउ अब हमें और चीज क्या गिवन है कि इस इक्वेशन का, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो किसके बराबर है? k के बराबर. नाउ वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर? u square plus v square plus w square minus d का square root, that is equal to k. What is u here? u is half of coefficient of x, a square upon 4 plus square of half of coefficient of y,
b square upon 4, square of half of coefficient of z, c square upon 4, d is 0, that square root is k. So it means a square plus b square plus c square is 4 times k square. ठीक है. Now what is a equal to? A is 3 times x1, 3 times x1 का whole square, 3 times y1 का whole square, 3 times z1 का whole square, that is equal to 4k square. 9 common, x1 square, y1 square, z1 square equal to 4k square. Right? So it means जो centroid है which is x1 y1 z1, centroid is x1 y1 z1, वो किसके ऊपर लाई करता है? So what is locus of the point x1 y1 z1? Replace x1 by x, y1 by y, z1 by z. That is 9 times x square plus y square plus z square, that is equal to 4k square. तो क्या मीनिंग हुआ? जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का वो किस सफियर के ऊपर है? इस सफियर के. यही हमने प्रूव करना था. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द इक्वेशन of the sphere circumscribing the tetrahedron whose phases are y upon b plus z upon c equal to 0, z upon c plus x upon a equal to 0, x upon a plus y upon b is equal to 0, x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. राइट? हाँ जी, हमने उस सफियर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक टेट्राहेड्रन को सर्कमस्क्राइब कर रही है, जिसके फेसेस की इक्वेशन ये है. फेसेस प्लेन होंगे और प्लेन की इक्वेशन दी गई है. सो दिस इज अवर टेट्राहेड्रन. ठीक है, वन फेस, सेकंड, दिस इज वन फेस, दिस वन इज सेकंड फेस, this one is third face, this one is fourth face. Right? So ये faces दिए गए हैं. Now we are to find equation of this sphere which circumscribe this tetrahedron. Right? Means जो इन सबसे पास हो रही हो. एक vertex यहाँ से आएगा. Right? Obviously ये जो है पॉइंट, ये क्या है? 0 0 0. और जो हमारा सफियर है अगर इस टेट्राहेड्रन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 0 0 0 से भी पास हो रहा है. राइट? So let the equation of sphere be x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. Now the sphere passes through the point 0 0 0. जब हम 0 0 0 से पास करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा d किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर. Now this sphere passes through this point A, B and C as well. And O से तो हमने पास करवा दिया जहां से हमारे पास D की वैल्यू आ गई. Now what is this point A? You can look this point as point of intersection of this plane and this plane. Means this face of the tetrahedron and this face of the tetrahedron. Right? So this is suppose plane 1, this is 2, this is 3, this is 4. ठीक है? 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या होगा? y upon b plus z upon c equal to 0, z upon c plus x upon a equal to 0. Right? What will be? Sorry. दो प्लेन्स नो ओके, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन होगी. इस प्लेन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होगी. इस प्लेन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होगी. राइट? फिर उन लाइंस का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होएगा. राइट? सो हमने तीन प्लेन को यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. राइट? सो यू हैव दिस वन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0 है हमारे पास, और x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 है. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दिस 3. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स x upon a plus z upon c plus y upon b that is equal to 0. अगर इन दोनों को ऐड करें
और एक हमारे पास ये है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू -1, राइट। सो दैट मीन्स योर x विल बी इक्वल टू -a। जब हम x की वैल्यू a यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, z इक्वल टू c। जब हम x की वैल्यू a यहाँ पे डालेंगे तो y क्या बन जाएगा, b, राइट। तो वन पॉइंट इज -a b c। Similarly, when you will use these two and this plane, you will find the point a minus bc, right? When you use these two plane and this plane, you will find the point a b minus c. So you will have 3 points, ठीक है, जिनसे हमारा सफियर पास हो रहा है। बस हम बारी बारी से इन सफियर को इससे पास करवा देते हैं। Now what is this of here? X square plus y square plus z square plus 2ux plus 2by plus 2wz equal to 0. D 0 हो चुका है। Now it is passing through minus a b c. तो a square plus b square plus c square minus 2ua plus 2vb plus 2wc equal to 0. Right? ये आ जाएगा। सेम वे व्हेन इट इज पासिंग थ्रू a माइनस बी सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ua माइनस 2vb प्लस 2wc इक्वल टू 0। व्हेन इट इज पासिंग थ्रू a b माइनस सी तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2vb माइनस 2wc इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी। नाउ इफ you add these two, what do you get? ये कैंसल, ये बच जाएगा, हमारे पास w की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सपोज 2, दिस इज नंबर 3। 1 plus 2 will give you what? 2 times a square plus b square plus c square. This will get cancelled, this will get cancelled, plus 4wc equal to 0. That means a square plus b square plus c square plus 2wc equal to 0. That means w will be equal to minus of a square plus b square plus c square upon 2 times c. Same way you will have v is equal to minus a square plus b square plus c square upon 2 times p, and you will have u equal to minus of a square plus b square plus c square upon 2 times a. Right? Now you put all the values in the equation of this of here. What do you get? X square plus y square plus z square plus 2 minus a square plus b square plus c square upon 2a x plus 2v minus a square plus b square plus c square upon 2 times p y plus 2 times minus of a square plus b square plus c square upon 2c into z equal to 0. Right? Now what is this? ये बन जाएगा आपका, इफ आई डिवाइड दिस होल इक्वेशन, चाहो तो आप यहीं पे इसको रहने दें या इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0. So this is required equation of the sphere, right? तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट एक टेट्राहेड्रन दिया गया था, तीन प्लेन यूज करके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, मतलब ये पॉइंट निकाले, और जो हमारा स्फीयर है वो इन पॉइंट्स से पास हो रहा है, बस उससे पास करवाया, 4 पॉइंट फॉर्म लगाई, ठीक है। तो वहीं से हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गया। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.2। आपने इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन निकाल करके अपनी फेयर नोटबुक पे उतार लेना है, राइट। थैंक यू।